दोस्तों नमस्कार। आज हम लाए हैं महाभारत युद्ध की 10 बातें जो सभी को नहीं पता। तो दोस्तों चलते हैं, जानते हैं वो 10 बातें कौन सी हैं। पितामह का अद्वितीय प्रतिज्ञा और 10 दिन की अपराजेयता। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होते ही दोनों पक्षों में सबसे अधिक भयभीत करने वाला योद्धा कोई था तो वो था भीष्म पितामह। उनके बाणों की गति वज्र के समान थी। युद्ध के पहले 10 दिनों तक उन्होंने अकेले ही पांडवों की पूरी सेना को रोके रखा। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी उनके बाणों के सामने ठहर ना सके। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि वे कभी भी किसी स्त्री या स्त्री के समान व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाएंगे। इसी कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन को शिखंडी को आगे रखने की सलाह दी, क्योंकि शिखंडी पहले जन्म में स्त्री थे। जब शिखंडी को देखकर भीष्म ने शस्त्र नहीं उठाए तब अर्जुन ने बाणों की वर्षा की और भीष्म पितामह वाणशैया पर गिरे। उन्होंने तब तक देह त्याग नहीं किया जब तक उत्तरायण काल नहीं आया। इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं कि भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया, क्योंकि वे उस शुभ मुहूर्त में ही मृत्यु स्वीकार करना चाहते थे। नंबर 2, अर्जुन ने भीष्म पर बाण तभी चलाए जब शिखंडी को आगे रखा। अर्जुन और भीष्म के बीच संबंध केवल युद्ध का नहीं था, वो शिष्य और गुरु का भी था। अर्जुन के तीरों का भीष्म पर चलना उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक था। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन तब तक नहीं लड़ेगा जब तक कि भीष्म उनके सामने है, इसलिए उन्होंने नीति से काम किया। शिखंडी को, जो पूर्व जन्म में अम्बा थे और स्त्री के रूप में भीष्म का अपमान का प्रतिशोध लेना चाहती थी, आगे किया गया। भीष्म शिखंडी को देखकर अस्त्र नहीं उठाया। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन यही समय है, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करो। अर्जुन ने अनगिनत बाण छोड़े और भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेट गए। उन्होंने कहा, अब मैं ना युद्ध करूंगा ना मृत्यु को स्वीकार करूंगा जब तक कि सूर्य उत्तरायण ना हो जाए। यह दृश्य दर्शाता है कि धर्म और नीति में कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। अभिमन्यु का चक्रव्यूह, ज्ञान की अधूरी शिक्षा। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र, महाभारत के सबसे वीर युवराजों में एक थे। उन्होंने चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान गर्भ में ही सुना था जब सुभद्रा को अर्जुन ने यह रहस्य बताया था, परंतु जब अर्जुन यह बताने लगे कि चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाता है, तब सुभद्रा को नींद आ गई और गर्भस्थ अभिमन्यु को वो भाग सुनने को नहीं मिला। युद्ध के 13वें दिन जब जयद्रथ के नेतृत्व में चक्रव्यूह रचना बनाई गई तो अभिमन्यु ने कहा, मुझे इसका प्रवेश मार्ग पता है, मैं अंदर जा सकता हूँ। पांडव सेना ने अर्जुन उस समय किसी अन्य मोर्चे पर व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने अनुमति दी। अभिमन्यु अकेले अंदर गए और वीरता से लड़े। उन्होंने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण सहित कई महारथियों का संहार किया, लेकिन जब वे अकेले रह गए तो कौरवों ने नीति विरुद्ध होकर एक साथ आक्रमण किया। कर्ण ने उसका धनुष तोड़ा, द्रोण ने रथ नष्ट किया, दुशासन के पुत्र ने गदा से वार किया। अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए, पर उनकी मृत्यु ने अर्जुन के भीतर अग्नि प्रज्वलित कर दी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि यदि अगले दिन जयद्रथ मारा नहीं गया तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। द्रोणाचार्य की मृत्यु और अश्वत्थामा का रहस्य। महाभारत युद्ध के 15वें दिन तक गुरु द्रोण अपराजेय रहे। उन्होंने अकेले ही पांडवों को की
असंख्य सेना का विनाश किया। उनके बाणों से आकाश लाल हो जाता, पर उन्हें हराने का उपाय किसी को समझ नहीं आ रहा था। तभी श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, द्रोण केवल एक समाचार सुनकर अस्त्र त्याग देंगे। यदि वे जान लें कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। भीम ने एक हाथी का वध किया जिसका नाम भी अश्वत्थामा था, और ऊंचे स्वर में कहा, अश्वत्थामा हतः। जब द्रोण ने यह सुना तो उन्होंने युधिष्ठिर से सत्य पूछा, क्योंकि युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते थे। श्री कृष्ण ने संकेत किया कि वे धीमे स्वर में कहें, अश्वत्थामा हतः नर व कुंजरो। द्रोण ने यह पहला भाग सुना, अश्वत्थामा हतः। वे शोक से भर गए और अस्त्र त्याग दिए। उसी क्षण धृष्टद्युम्न ने उसका वध किया। यह महाभारत का सबसे बड़ा धर्म संकट था, जहाँ असत्य को धर्म के लिए स्वीकार किया गया। कर्ण का श्राप और रथ का धरती में धंसना। कर्ण जो सूर्यपुत्र और कुंती के ज्येष्ठ पुत्र थे, महाभारत के महानतम धनुर्धर माने जाते थे, परंतु उनके जीवन में श्रापों की श्रृंखला ने उन्हें बांध रखा था। एक बार परशुराम ने उन्हें शिष्य बनाकर दिव्यास्त्र सिखाए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है तो उन्होंने श्राप दिया कि जब जब तुम सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में रहोगे, तुम्हें अपना ज्ञान याद नहीं रहेगा। एक और श्राप उन्हें मिला जब वे गरीब ब्राह्मण के पुत्र के रथ का पहिया उठाने में असफल रहे, तो उस ब्राह्मण ने कहा, तू जिस दिन अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में होगा, उस दिन तेरा रथ पृथ्वी में धंस जाएगा। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वही हुआ। जब अर्जुन और कर्ण आमने सामने हुए, तब कर्ण का रथ धरती में धंस गया। उन्होंने अर्जुन से कहा, योद्धा, धर्म यही कहता है कि जब प्रतिद्वंदी असहाय हो तब वार ना किया जाए। पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन, यह वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु को नीति विरुद्ध मारने में साथ दिया था। अब न्याय का समय है। अर्जुन ने पाशुपतास्त्र चलाया और कर्ण का अंत हुआ। घटोत्कच की मृत्यु से अर्जुन का जीवन बचा। भीम का पुत्र घटोत्कच हिडिंबा राक्षसी से उत्पन्न था। वो राक्षस योद्धा था और रात के युद्ध में अजेय था। युद्ध के 14वें दिन जब जयद्रथ की रक्षा में कौरवों ने असंख्य राक्षस भेजे, तब घटोत्कच ने आकाश में उत्पात मचा दिया। उसकी माया इतनी प्रबल थी कि पूरी कौरव सेना भयभीत हो गई। अंततः दुर्योधन ने कर्ण से कहा, जब वो अस्त्र चलाओ जो तुम्हारे पास श्री कृष्ण के विरुद्ध बचा कर रखा गया है। कर्ण ने अपना दिव्य शक्ति वाला इंद्रास्त्र घटोत्कच पर छोड़ा। वो अस्त्र केवल एक बार चलाया जा सकता था। घटोत्कच उस अस्त्र से मारा गया, परंतु मरते समय उसने अपना शरीर इतना विशाल किया कि गिरते ही उसने हजारों कौरव सैनिकों को कुचल दिया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, अर्जुन देखो, यह अस्त्र तुम्हारे लिए बचाया गया था। घटोत्कच ने अपने प्राण देकर तुम्हें बचा लिया। जयद्रथ की मृत्यु और सूर्यास्त का भ्रम। जयद्रथ सिंधु का राजा था। अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण था। जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वे उसे मारेंगे, तो दुर्योधन ने उसकी सुरक्षा के लिए पूरी सेना लगा दी। उस दिन सूर्यास्त से पहले अर्जुन को जयद्रथ को मारना था। कौरवों ने उसे घेर रखा था। तभी श्री कृष्ण ने अपनी योगमाया से सूर्य को ढक दिया। सबको लगा सूर्य अस्त हो गया। जयद्रथ ने गर्व से सिर उठाया और बोला, अब अर्जुन हार गया। तभी श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, सूर्य नहीं डूबा, देखो सूर्य पुनः प्रकट हुआ।
अर्जुन ने उसी क्षण बाण छोड़ा जो जयद्रथ का सिर उड़ाकर ले गया और सिंधु के राज्य में गिराया। इस घटना से सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण केवल सारथी नहीं, समय के नियंता भी थे। युधिष्ठिर की नीति और शल्य का राजा बनना। महाभारत के अंतिम दिनों में जब कौरव सेना लगभग नष्ट हो चुकी थी, तब शल्य को उसका सेनापति बनाया गया। शल्य मूलतः मांद्र देश का राजा था और नकुल सहदेव के मामा। शल्य को कौरवों ने छल से अपने पक्ष में किया था, पर वे अंतर्मन से पांडवों के पक्ष में थे। युधिष्ठिर जानते थे कि शल्य अत्यंत ज्ञानी है, इसलिए उन्होंने युद्ध के दौरान उससे संवाद करते हुए धर्म, नीति और युद्ध के नियमों पर चर्चा की। शल्य ने दुर्योधन के रथ का संचालन किया, पर उनका मन पांडवों में था। अंततः युधिष्ठिर ने स्वयं गदा से शल्य का वध किया, जो आश्चर्यजनक था, क्योंकि युधिष्ठिर प्रायः धनुष या शब्द बल से ही युद्ध करते थे। भीम द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ना युद्ध का अंत महाभारत का सबसे निर्णायक क्षण था। दुर्योधन और भीम का गदा युद्ध दोनों में बचपन से प्रतिद्वंद्विता थी। युद्ध के अंत में दोनों आमने सामने हुए। भीम ने प्रतिज्ञा की थी, मैं द्रौपदी के अपमान का बदला लूँगा और दुर्योधन की जंघा तोड़ूंगा। युद्ध में दुर्योधन अत्यंत कुशल गदाधारी सिद्ध हुए, कई बार भीम पर भारी पड़ गए। श्री कृष्ण ने संकेत दिया, भीम उसकी जंघा पर वार करो। भीम ने गदा उठाई और दुर्योधन की जंघा तोड़ दी। वही उसका अंत था। यह नीति विरुद्ध था, पर धर्म की दृष्टि से न्याय संगत, क्योंकि उसने द्रौपदी का अपमान उसी जंघा पर थपथपा कर किया था। श्री कृष्ण का गीता उपदेश और धर्म का रहस्य। महाभारत युद्ध केवल राजसत्ता का संघर्ष नहीं था, यह आत्मा और धर्म का युद्ध था। जब युद्ध के आरंभ में अर्जुन ने अपने परिजनों को देखा, भीष्म, द्रोण, मित्र, गुरु तो सब उसके बध, तो उसके हाथ से गांडीव गिर गया। उन्होंने कहा, मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तभी श्री कृष्ण ने वो उपदेश दिया जो युगों युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा, भगवत गीता। उन्होंने कहा, कर्म ही धर्म है, आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है, तू केवल साधन है, परिणाम का स्वामी नहीं। यह वही क्षण था जब अर्जुन ने अपने भीतर के मोह को त्याग दिया और युद्ध के लिए तैयार हुआ। गीता का यह रहस्य आज भी हर मनुष्य को प्रेरित करता है कि कर्तव्य सर्वोपरि है, परिणाम भगवान पर छोड़ दो। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि जीवन का ग्रंथ है। इन 10 रहस्यों में छिपा है धर्म, नीति, कर्म और भक्ति का अद्भुत संगम। हर घटना, चाहे वो भीष्म की बाणशैया हो या अभिमन्यु की वीरता, द्रोण का अंत हो या श्री कृष्ण का गीता उपदेश, सब यही सिखाते हैं कि धर्म की रक्षा में कभी कभी असंभव निर्णय लेने पड़ते हैं, पर अंततः सत्य ही विजय होता है। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद दोस्तों।